जी, आज हम लैब करेंगे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हमें, आज हम लैब लैब करेंगे गूगल क्लाउड के थ्रू। और यहाँ पे सेम हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे, जिस तरह आज तक हम AWS के अंदर बनाते रहे अपनी वर्चुअल मशीन EC2 के नाम से। तो यहाँ भी हम बनाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ नेम डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो, आपके पास कंप्यूट इंजन में आपने जाना है, यहाँ पे आपको नजर आएगा VM इंस्टेंसेस। ठीक है। लेकिन AWS के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, AWS उसको हम कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे उसको हम कहते हैं EC2। ये देखें, EC2 उसको कहते हैं। ठीक है। EC2 होता क्या है, होती वर्चुअल मशीन ही है, वर्चुअल सर्वर ही होता है क्लाउड के अंदर, बट उसका नेम यहाँ पे EC2 है। और गूगल के अंदर उसको हम कहते हैं VM इंस्टेंसेस। तो इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने क्रिएट इंस्टेंस पे जाना है, जिस तरह हम AWS के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे आपने उसका नेम दे देना है। नेम देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किस रीजन में रखना है अपना सर्वर, या किस अवेलेबिलिटी जोन। आप दोनों चूज कर लो, रीजन भी चूज कर लो, अवेलेबिलिटी जोन भी चूज कर लो। जिस तरह आयोवा रीजन है मेरे पास, US सेंट्रल 1, तो उसके रीजन मेरे जोन जो है 4 जोन है, अवेलेबिलिटी जोन 4 है। 4 अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है कि इस रीजन के अंदर या इस स्टेट के अंदर, USA की आयोवा स्टेट के अंदर AWS ने 4 डाटा सेंटर लगाए हुए हैं अलग अलग लोकेशन के ऊपर। इसका ये मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो ये देखो मेरी कोस्ट भी चेंज हो जाएगी, राइट साइड से मेरी कोस्ट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आएगा, क्योंकि कोस्ट वेरी करती है अपने रीजन के हिसाब से। पहले 25.46 आ रही थी, अब मेरे पास 28 आ रही है, $28.03 आ रही है। यहाँ पे आपके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। तो गूगल के अंदर जितने भी रीजन हैं, सबके 3 ही अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, बट सिर्फ यहाँ पे एक है। यहाँ पे जो आयोवा रीजन है, सिर्फ इसके 4 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, बाकी सबके 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रीजन इज परमानेंट, जोन इज परमानेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जब सर्वर बना लेते हो अपना, उसके बाद आप रीजन या अवेलेबिलिटी जोन चेंज नहीं कर सकते। इसका ये मतलब होता है रीजन इज परमानेंट और जोन इज परमानेंट का। उसके बाद जब भी आपको इस तरह की नजर आए, US सेंट्रल 1, US वेस्ट 2, ईस्ट 1, वेस्ट 1, तो जहाँ भी आपको कोई नेम नजर आए और वो एंड हो रहा हो किसी डिजिट से, या जैसे US वेस्ट 2 है, वेस्ट 3 या वेस्ट, इसका मतलब होता है वो हमारे रीजन है। लेकिन अगर 4 के आगे या 3 के आगे डिजिट के आगे कोई कोई अल्फाबेटिक आ रहा हो, ABC आ रहा हो, तो उसका मतलब होता है वो हमारे जोन है। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे US सेंट्रल 1 चूज किया, तो वापस सेंट्रल जा वन रहा हूँ। ए सेंट्रल 1 B और सेंट्रल 1 C मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। जिसके लास्ट पे नंबर आ रहे होते हैं वो हमारे रीजन होते हैं, और जिसके लास्ट पे ABC आ रहा होता है वो हमारे जोन होते हैं। तो आप यहाँ से जो भी चूज करोगे, आपको राइट साइड पे आपको पोस्ट भी दिखाता जाएगा, मेरी पोस्ट कितनी आई है मुझे एट द एंड ऑफ मंथ। ठीक है, मंथली एस्टिमेट है मुझे। फिर यहाँ पे जिस तरह हम AWS के अंदर मशीन सॉरी इंस्टेंस टाइप यूज करते हैं, इंस्टेंस टाइप, इसी तरह हम यहाँ पे मशीन कॉन्फ़िगरेशन उसका नाम है, काम वही है। इसके अंदर भी हम रैम और वर्चुअल CPU देते हैं, सिर्फ उसका यहाँ पे नेम डिफरेंस है, मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। AWS को उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस टाइप कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्टेंस टाइप आ रहा है। इंस्टेंस टाइप में क्लिक करूंगा अगर यहाँ पे, तो मेरे पास T2 माइक्रो, T2 नैनो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। C फैमिली आ रही है मेरे पास, G फैमिली आ रही है, H फैमिली आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने पढ़ा था, कंप्यूट ऑप्टिमाइज होते हैं, जनरल पर्पज होते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज होते हैं। तो आपका जिस टाइप का भी वर्कलोड है, आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना इंस्टेंस टाइप चूज कर सकते हो। इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या होता है, वर्चुअल CPU और मेमोरी ही होती है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है। कि हम अपनी मशीन को वर्चुअल CPU कितने दे रहे हैं, और मेमोरी रैम कितने दे रहे हैं उसको। सेम इसी तरह यहाँ पे इंस्टेंस टाइप होता है गूगल के अंदर, उसको हम कहते हैं मशीन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सेम वही होता है, जनरल पर्पस, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पे ये चूज करते हो। अगर यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे चूज किया E2 सीरीज चूज की, तो E2 के अंदर मेरे पास 2 वर्चुअल CPU और 4 GB मेमोरी है। इसका कॉस्ट देख के मुझे कितनी पड़ेगी, 24.46 कॉस्ट पड़ेगी मुझे। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला ले लेता हूँ, मैं हाई मेमोरी यहाँ पे ये ले लेता हूँ, तो मेरी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। पहले 24 आ रही थी, अब हो सकता है 30 आ जाए मुझे, या उससे ज्यादा आ जाए।
तो नहीं, बहुत ज्यादा आ गई, देखो 527 आ गई है। ठीक है, अगर आपको हाई मेमोरी चाहिए, हाई सीपीयू चाहिए, तो आप वहाँ पे आप कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो खैर मैं यहाँ पे बेसिक सा ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड के अंदर जाके 2 8 कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लेता हैवी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, E2 ले लिया। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर यहाँ पे आप कस्टम चूज करना चाहो, आप चाहते हैं मुझे अपनी मर्जी की कोर, अपनी मर्जी की मेमोरी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं। भी एक ऑप्शन होता है AWS के अंदर, सॉरी गूगल के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 8.25 GB लेना चाहो, 8.25, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक मेमोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हो कस्टमाइज तरीके से, तो आप इसको ले सकते हो। ये भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहो 4 CPU या 8 CPU, तो आप ये भी ले सकते हो। लेकिन जो CPU हम यहाँ पे लेते हैं वो 2 मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, 2 लेंगे या 4 लेंगे, या हम यहाँ पे 4 लेंगे, या यहाँ पे हम 6 लेंगे, 7 ही ले सकते हैं हम। ठीक है, 2 मल्टीपल आपने यहाँ लेने होते हैं अगर आप कस्टमाइज तरीके से लेना चाहते हो। खैर हम यहाँ पे इसको प्री सेट ले लेते हैं, प्री डिफाइंड जो हमारे पास है ये हम चूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसको कम, कोई पूछ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सस्ता है तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये मुझे 25.27 कॉस्ट आएगी पर मंथ, और मुझे आवरली कॉस्ट आएगी 0.03। ठीक है, तो मैंने N1 सीरीज का इंस्टेंस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं आप बूट डिस्क के ऊपर। बूट डिस्क क्या होती है, जो आप उसके साथ बूट ड्राइव अटैच करते हो, सी ड्राइव जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आप उसको यहाँ पे चूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे डेबिन है आपके पास, सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा। जिस तरह हम AWS के अंदर AMI चूज करते हैं, ये देखो ये हमारे पास AMI होती है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पड़े होते हैं हमारे पास। इसी तरह उसको हम गूगल के अंदर क्या कहते हैं, गूगल के अंदर उसको हम कहते हैं बूट डिस्क, पब्लिक इमेज। ये हमारी पब्लिक इमेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे विंडो ले लेता हूँ, विंडो सर्वर ले लेता हूँ, तो आप यहाँ से उसका फिर क्या कर सकते हो, वर्जन भी चूज कर सकते हो। और उसके बाद जो बूट डिस्क है आपकी, वो आपको कैसी चाहिए, ये आप यहाँ बता सकते हो। जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बैलेंस चाहिए, एक्सट्रीम परसिस्टेंट चाहिए, SSD चाहिए, कैसी चाहिए आपको, और उसका साइज कितना चाहिए आपको, 50 GB 60 GB, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से चूज करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें साइड पे कोर्स देखें, राइट साइड के ऊपर कि मुझे यहाँ पे किसकी कॉस्ट पड़ रही है। जो वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, एक्चुअली वर्चुअल मशीन के अंदर कॉस्ट किसकी ऐड होती है। एक आप जिसको इंस्टेंस टाइप देते हो, इंस्टेंस टाइप मतलब वर्चुअल CPU मेमोरी देते हो, उसकी कॉस्ट आती है आपको। जो आप उसके साथ ड्राइव अटैच करते हो 50 GB, ठीक है, उसकी कॉस्ट आती है आपको। और यहाँ पे देखो मुझे कॉस्ट आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, उसके लाइसेंसिंग कॉस्ट मुझे यहाँ पड़ रही है। ठीक है, उसकी मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी 33.58 पर मंथ। ठीक है, तो ये मुझे पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो ना होता है ना हमारे पास, जो अगर आप विंडो यूज करें तो आपको कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम विंडो मोस्टली यूज नहीं करते। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं मोस्टली, जो हमारे पास लिनक्स होता है वो यूज करते हैं। तो देखो अगर मैं लिनक्स यूज किया यहाँ पे मैंने, तो मुझे अब इसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे आ भी रहा है फ्री, यहाँ मुझे देखो लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसलिए जो हम मोस्टली जो हम लिनक्स यूज करते हैं कंपनीज के अंदर, रियल टाइम के अंदर, इसके जो हमारे पास विंडो होता है वो पेड होता है, उसकी काफी कॉस्ट होती है, इसलिए हम फ्री यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास लिनक्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हम IM रोल लगाते थे, अगर यहाँ पे किसी ने आपको IM रोल लगाना हो किसी सर्विस को अपने सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप IM रोल भी लगा सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप जिस तरह हम लगाते हैं अपने सर्वर को,
तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, अलाउ HTTPS लगा सकते हो, यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हो। मैं यहाँ पे HTTP लगाता हूँ। और कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं, एडवांस ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे अगर आपने कोई अपना नेटवर्क, कोई अपना VPC बनाया हो, वहां पे रख सकते हो। अगर आप कोई एडिशनल डिस्क अटैच करना चाहते हो उसके साथ, एडिशनल डिस्क अभी मेरे साथ जो अटैच है ना इसके साथ, वो मेरे साथ है C ड्राइव अटैच है, मेरा बूट वॉल्यूम है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर उसके अलावा भी आप एडिशनल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड करके इस पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे कर जाता हूँ गूगल के अंदर, सॉरी AWS के पास जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा होता है, ये मेरा रूट वॉल्यूम है। ठीक है, ये मेरा रूट वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे आप एडिशनल ऐड करना चाहो तो आप एडिशनल ऐड यहाँ पे कर सकते हो वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन वहां पे मेरे पास इस तरह वो अलग अलग होता है, पोर्ट वॉल्यूम आपको अलग से चूज करना पड़ता है और एडिशनल वॉल्यूम आपको अलग से चूज करना पड़ता है। जी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बूट डिस्क जो होता है, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो अलग से चूज करना पड़ता है। बाकी चीजें ठीक है, बाकी बाई डिफॉल्ट आप रहने दो। यहाँ पे देखो, आप गूगल के अंदर ये एक फायदा होता है कि आप जब भी कोई सर्विस यूज कर रहे हो, आपको राइट साइड पे उसका बिल भी शो होता रहता है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे यूज डिस्काउंट है कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। मेरी जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो बन रही है, मेरी टोटल कॉस्ट यहाँ पे 34 और 35 बन रही है, लेकिन उसमें $10 मुझे डिस्काउंट दिया जा रहा है गूगल की तरफ से। और जो उसकी मंथली कॉस्ट बनेगी वो बनेगा 25.27। ठीक है, तो जिस तरह हम AWS के अंदर वर्चुअल मशीन बनाते हैं, सेम इसी तरह भी हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता, मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वर्चुअल मशीन बन जाएगी। ये देखें जी, मेरी वर्चुअल मशीन बन चुकी है, लिनक्स वर्चुअल मशीन बन चुकी है मेरी गूगल के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे ये देखें कि आप यहाँ पे सारी चीजें आपको शो हो रही हैं कि किस रीजन के अंदर बना है, किस अवेलेबिलिटी जोन में बना है, और मशीन टाइप क्या है इसकी। ठीक है, इसका इंटरनल IP, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ना हमारे पास जिस तरह AWS के अंदर होता है पब्लिक IP, प्राइवेट IP, यहाँ पे भी पब्लिक IP प्राइवेट IP होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल IP उसका नाम दिया गया है। एक्सटर्नल मतलब पब्लिक IP और इंटरनल मतलब प्राइवेट IP, ये होता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इसका एक बेनिफिट होता है, अगर आप इसका SSH देना चाहें, अगर आप इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहें अपने लिनक्स सर्वर को, तो यहाँ पे आपको PuTTY का यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, SSH पे क्लिक करना है। देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे SSH, इस पे क्लिक करें तो आप सिंपली इसका जो है वो SSH ले लेंगे। आपको यहाँ पे PuTTY जो है ना वो डाउनलोड नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए थोड़ा सा आसान होता है यूज करना गूगल क्लाउड को। ये देखिए, हमने सक्सेसफुली अपना SSH ले लिया अपने सर्वर का। अगर यही SSH हम AWS के अंदर लेते, AWS के EC2 का, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले एक प्राइवेट फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर PuTTY को डाउनलोड करना पड़ता था, फिर PuTTY के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, कोई की पेयर या PuTTY का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप SSH पे क्लिक करेंगे, आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर को। तो आज हम इसके ऊपर लैब करेंगे। मैं इसका LS करता हूँ, तो ये देखो मेरा सर्वर है। गूगल क्लाउड के अंदर एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी आपने सर्वर बनाया है, ठीक है, देखो आपने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चूज की है, E2 चूज किया है, यहाँ पे आपने रीजन चूज किया है, अवेलेबिलिटी जोन चूज किया है।
उसके बाद आपने बूट डिस्क चूज किया है, वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आपने वो चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप फायर वाला आपने चूज कर लिया है, डिफरेंट कोई एडिशनल स्टोरेज आपने लगानी है वो चूज कर लिए। तो एक तो इसका बेनिफिट ये होता है गूगल के अंदर कि आपको यहाँ पे कॉस्ट साइड बाय साइड नजर आ रही होती है कि मुझे मंथली कॉस्ट कितनी पड़ेगी, आप यहाँ से उसको इजीली देख सकते हो। लेकिन गूगल के अंदर AWS में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हमें उसको कैलकुलेटर होता है, AWS कैलकुलेटर, उसको वहाँ पे यूज करना पड़ता है। एक यहाँ पे एक और यहाँ पे काम होता है कि अगर आप इसको देखना चाहो कि मैं इसको CLI के थ्रू किस तरह बना सकता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो, इस पे क्लिक करें तो ये सारा आपने जो भी यहाँ पे चूज किया होगा ना, आपको यहाँ पे CLI के अंदर नजर आ जाएगा। अभी आपने यहाँ पे जो भी चीजें चूज की हैं उसकी एक कमांड बन के मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी कि अगर आप उसको कमांड के थ्रू बनाना चाहते हो तो देखो सारा कोड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ मैं कुछ भी चेंज करूंगा, मैं जिस तरह को बता देता हूँ, ये देखें यहाँ मैंने मशीन टाइप कौन सी चूज की है, E2 मीडियम चूज किया है। अब ये चेंज हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ये देखें इसको मीडियम नहीं लेता, मैं कुछ स्मॉल ले लेता हूँ। ये देखें स्मॉल ले लेता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा फौरन से, ये देखें E2 स्मॉल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह अगर आप CLI के थ्रू काम करना चाहते हो तो आपको कोड पूरा नजर आ जाता है, यहाँ पे आप कोड के थ्रू भी काम कर सकते हो। लाइक मैं इसको जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ कोड को, ये मैंने कोड कॉपी कर लिया, पूरा कोड मेरा कॉपी हो गया। अब मैं इसको क्लाउड शेल के थ्रू रन करवाऊंगा, CLI के थ्रू अपना सर्वर बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना करना पड़ता है आपको, यहाँ पे एक CLI होता है इनका, ये कोड यहाँ से आपको नजर आ जाएगा जो भी आपने बनाया होता है। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको नोट पैड के ऊपर पेस्ट करता हूँ अपने पूरे कोड को, तो ये देखो सारा मेरे पास शो हो रहा है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस 1। अगर आप यहाँ पे दोबारा चेंजिंग करना चाहो, अगर मैं इंस्टेंस 1 को उसका नेम चेंज कर दूं, मैं उसको रख दूं MyVM01, तो मेरा जो न्यू सर्वर बनेगा वो इसी नेम से बनेगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा कोड क्या आ रहा है, इंस्टेंस 1 उसका नेम आ रहा है, लेकिन उसको मैंने चेंज कर लिया है। चेंज कर लिया तो अब मैं इसको बना सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना एक शो हो रहा होता है एक्टिवेट क्लाउड शेल, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका जो क्लाउड शेल होता है जो CLI होता है वो इसका गूगल का अभी सेटअप हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी क्लिक कर दोगे प्रीवियस पेज पे जाके, जैसे यहाँ पे आपने कोड किया तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे रन इन क्लाउड शेल, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड शेल के ऊपर रन कर जाएगा आपका कोड। ठीक है, तो खैर मैंने इसको अपना यहाँ पे ओपन कर लिया CLI, अभी वो कनेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी नहीं पड़ती क्लाउड के अंदर, गूगल के अंदर, ये भी बड़ा बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको यहाँ पे कमांड लिखनी नहीं पड़ती। जिस तरह अब मैं क्या करता हूँ, नोट पैड पे जाता हूँ, इसको पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, रन करके मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरा अभी एक सर्वर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा अभी कोई सर्वर नहीं बना हुआ। ठीक है, ये मुझे ऑथोराइज का पूछ रहा है, मैंने ऑथोराइज किया। भाई किस ये देखिए जी मुझे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका जो सर्वर बन चुका है। ठीक है, अगर अब मैं उसको कंसोल के थ्रू जाके देखना चाहूंगा मैं क्या मेरा सर्वर वाकई बन चुका है, तो आप इसको अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरे सर्वर का नाम क्या है, MyVM01, जो मैंने उसको चेंज किया था, सारी स्पेसिफिकेशन वही है। तो इसके अंदर ये बहुत बेनिफिट होता है कि अगर आप अपने सर्वर को देखना चाहो, उसको बनाना चाहो, तो कोड जो है ना आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको बाय डिफॉल्ट वो कोड आपको मिल जाता है, गूगल आपको प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर यही काम आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हो AWS के अंदर,
तो वहां पे आपको सारा कोड खुद से लिखना पड़ेगा। कमांड आपको इसको लैंग्वेज के अंदर आपको ग्रिप होनी चाहिए, फिर आप कोड लिख सकते हो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लीड करना चाहूँ अपने सर्वर को, तो उसके लिए भी कुछ कमांड होती हैं। जी क्लाउड कंप्यूट, अगर आप CLI थ्रू काम करना चाहते हो गूगल के अंदर तो आप इस तरह भी कर सकते हो, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस स्टॉप माई एम 01, तो यही नेम था मेरे सर्वर का। जी, इसको नो कर दें। तो देखिए मेरा जो सर्वर है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, अभी कुछ सेकंड के अंदर वो स्टॉप हो जाएगा मेरा सर्वर। जो गूगल सर्वर होता है ये स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लेता है, ये मैंने पर्सनली नोट किया इसको। अगर हम AWS के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन गूगल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप उसको स्टॉप कर रहे हो तो स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लेता है वो। तो देखो मेरा सर्वर स्टॉप हो चुका है, अगर आपने देखना हो तो अभी तो स्टार्ट है, तो मुझे ग्रीन नजर आ रहा है, इंस्टेंस इज रनिंग, मुझे ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप उसको रिफ्रेश करोगे तो मेरा सर्वर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बस रिफ्रेश करना था, देखो द इंस्टेंस इज स्टॉप। इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो कमांड लिख के। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस डिलीट माई VM 01, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो एंटर करके। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो अगर आप यहाँ पे कंसोल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे कोई एरर दे रहा है यहाँ पे, आई थिंक मैंने जोन स्पेसिफाई नहीं किया उसको, तो इसलिए मुझे थोड़ा एरर दे रहा है। अगर आप उसको यहाँ भी करना चाहो तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हो अपने सर्वर को। तो ये देखो मुझे अभी अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका सर्वर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो गूगल के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़े से बेनिफिट मिल जाते हैं जो हमें अदर प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलते, AWS के ऊपर, एज़्योर के ऊपर। तो यहाँ पे हर क्लाउड का अपना अपना बेनिफिट होता है, बट जो लोएस्ट कॉस्ट होती है ना जिस क्लाउड की, वो हमारे पास है AWS, उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। इसीलिए AWS को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो AWS के पास है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है मार्केट के अंदर वो AWS है। मेन बेनिफिट ये है कि वो उसकी कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम है गूगल से, और एज्योर से अगर कंपेयर करें, सबसे जो हमारे पास कम कॉस्ट होती है वो AWS की होती है।